कड़ी पत्ते का फ्लेवर काफी अच्छा आ रहा है थैंक यू। और स्वाद का बैलेंस भी अच्छा है। थैंक यू। कड़ी पत्ते के साथ सौंफ भी डालिए। यस। कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। लेकिन याद है दूसरा मौका देते टाइम मैंने आपको क्या बोला था? प्रिंस, ये एक एप्रन मेरे पास रहेगा, आपकी अमानत। वो अभी देखना है कि आपका एप्रन जो मेरी अमानत था अब तक पहुंचेगा या नहीं। ये चीज वो बोल के वो चले तो गए, लेकिन मेरे माइंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई अभी एप्रन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या बनाया आपने? ग्रीन एप्पल और करी लीफ का पैना कोटा एंड रेड करंट कंपोट। पाउडर का आइडिया ब्रिलियंट, रेड करंट सॉस ब्रिलियंट, पर वो साइड सपोर्टिंग एक्टर्स थे। अगर मेन हीरोइन ही उठ सका और द मेन क्लाइमैक्स, फिर तो मूवी के पैसे वेस्ट हो गए। सीजनिंग की कमी है। नमक ऐसी चीज है तो खाने में डालते हैं आप, थोड़ा ज्यादा हो गया तो गेम फिनिश, और अगर कम रह गया तो स्वाद नहीं निकलता है। अम्ब्रेला, अपनी प्लेट लाइए। तो शेफ विनीत का जो चैलेंज उस पे मैं सक्सीड कर पाऊँ कि नहीं, वो मेरे को नर्वस कर रहा था। कॉन्फिडेंट हो? डिश ठीक है आपकी? पहले तो मैं काफी कॉन्फिडेंट थी, फिर आप जब मेरे टेबल पे आके बोले कि कुछ और सोचो, तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा गया। पर तो आपने क्या चेंज किया डिश में? करी पत्ता को मैंने डिहाइड्रेट किया, उसके बाद उसका मैंने पाउडर बना के ऊपर डाला, फिर मैंने जो पाटीशप्ता का जो क्रेप होता है उसमें डाला। डिश का नाम क्या दिया आपने? करी पत्ता शप्ता। इंटरेस्टिंग। अगर हम प्लेट देखें, जो आपकी सिलेक्शन है प्लेट की काफी सेंसिबल है, जो कलर्स हैं आपके काफी अच्छे निकल आए, ब्लेंड काफी अच्छा हो रहा है। थैंक यू शेफ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है स्वाद। जो फर्स्ट खुशबू आती है वो आती है कड़ी पत्ते की। बैलेंस एक्सीलेंट। कोकोनट का स्वाद जो आ रहा है वाजिबा। थैंक यू शेफ। थैंक यू। कभी भी कोई भी डिश बनाए तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं और आपने जो कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, वो खाने से पहले ही एक फोटो खींच देते हैं खाने वाले के दिमाग में। फिर जिम्मेदारी है टेस्ट की कि वो उस फोटो को निभा पाता है या नहीं। निभा तो रहा है। शेफ विकास बस मेरी तरफ देखे एंड वो चले गए, तो मुझे एक बार लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, कि दोनों शेफ को पसंद आया पर शायद उनके पैलेट को, उनके टेस्ट के अनुसार ये मेरा डिश नहीं बना है। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अम्ब्रेला, आप कुछ भूल रही हैं यहाँ। प्लेट जल्दी आइए। आपको जो कहा था आपने सुना और आपने वही किया। स्टार था कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऐसी चीज है कि इतनी मुश्किल है बनाने के लिए मिठाई के साथ, और जो आपने स्वाद डाला इसके अंदर, इतना बेहतरीन स्वाद आया इसका। एक्सीलेंट। आपने तो पूरा दिल जीत लिया इसके लिए। थैंक यू शेफ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंजुला, हमने सोचा था कि भाई एप्रन सबको लास्ट में देंगे, लेकिन आपकी डिश इतनी अच्छी थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम मास्टर शेफ। आप हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को ज्वाइन करें।
प्रदीप, अब टेंशन का माहौल और बढ़ गया, कठिन है। जो आपका स्टार था केले का फूल, उसको आप बेहतर तरीके से अपनी प्लेट पे दर्शा सकते थे। यहाँ पर वो थोड़ा फैल गया। अगर आप एक एक इसके कंपोनेंट्स खाएं अलग अलग तो बेहतरीन है, मगर जब आप प्लेट में डालते हो तो उनका मिलना नहीं बैठता, उनकी ताल में नहीं बैठती है, वो स्वाद का मिलन नहीं आ रहा। बनाते वक्त टेस्ट किया था आपने? जी सर। वो फ्लेवर आया कड़ी पत्ता का इसके अंदर? एक हिडन इंग्रेडिएंट की तरह मैंने उसे यूज किया था कि आप जब खाए तो तब आपको उसका स्वाद आए। कड़ी पत्ता आपका स्टार इंग्रेडिएंट था, छुपाने के लिए नहीं। मैं अपना प्लेट लेके अपने ड्रीम्स, अपने सपने की तरफ आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ। डर लग रहा है, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं 50-50 में हूँ अभी। एक मिनट, हाथ ऐसे करिए। नया टैटू, ये वो साइन है जो उन्होंने किया था? जी सर। विकास, उन्होंने आपका नाम अपने हाथ पे गुदवा लिया है। दिल भी है साथ में। एक ही दिल बना है। ये इनका है कि आपका है? मैं चाहती थी कि जैसे उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, मैं उनके मन में रहूं हमेशा, और मैं अपने फूड जर्नी को हमेशा अपने आइडल के साथ स्टार्ट करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने अपना 12वां टैटू उन्हीं के नाम का करवाया। मैं चाहता हूँ आपकी ये फूड जर्नी आपको अपने नाम से आगे लेके जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विकास, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप टेस्ट करें। आई थिंक शी डिजर्व्स इट। क्या बनाया आपने? मैंने कुट्टुए पास्ता बनाया हुआ है, उसके साथ मैंने एक बेसिल और एवोकाडो का प्योरे को मिला के मैंने एक सॉस बनाया हुआ है। सोच तो लाजवाब है। आपने ऊपर थोड़ा क्रंच भी दिया पीनट्स का। आपने बिल्कुल एक हेल्दी डिश बनाई है, इसका कुछ भी रेफरेंस नहीं है हमारे पास। इंडिया इज रेडी टू कुक इटालियन फूड। तो कभी महसूस हुआ कि आपने चूज नहीं किया शेफ का फेवरेट इंग्रेडिएंट? आज का दिन ऐसा है कि आज एक्सपेरिमेंट्स कम और आपको 100% ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं 15 मिनट के लिए अपने 1 घंटे का खराब नहीं करना चाहती। थैंक यू। थैंक यू शेफ। थैंक यू सर। क्या बनाया आपने? ये एक कपकेक है जिसमें मैंने इन्फ्यूज किया है कड़ी पत्ते के फ्लेवर को, और मैंने उसकी टॉपिंग दी है चॉकलेट ट्रूफल से। कड़ी पत्ता और चॉकलेट, वो सोचेगा नहीं कि ये कॉम्बिनेशन चले कि नहीं चले, मगर मेरे हिसाब से इट वर्क्स। थैंक यू। आकाश, अगर देसी पैंट्री से उठा के देसी डिश बनाने की कोशिश करी तो आपने देसी प्लेट का इस्तेमाल तो किया जी। वो सोच के हिसाब से बिल्कुल सही जी। और क्या डाला आपने केले के फूल के साथ फिलिंग में? चिकन यूज किया था थोड़ा सा, क्योंकि इंस्टेंट चेंज था। अच्छी बनी। थैंक यू सर। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरी डिश बहुत ही सुंदर निकल के आई है और जैसा मैंने सोचा था वैसी है, तो मैं बहुत खुश था। ऑडिशन याद है आपको? ये शेफ वो तो कभी नहीं भूल सकता। क्या सीखा उसमें आपने? शेफ ये सीखा कि कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है शेफ। लेकिन एक और चीज है जो शायद मैं पिछली बार व्यक्त नहीं कर पाया, कुछ लोग बहुत वर्क हार्ड करते हैं, कुछ लोग वर्क स्मार्ट करते हैं, तो मैं स्मार्टली वर्क करना चाहता हूँ। शेफ एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ मैं। हम शायद 30-40 साल पहले टमाटर लेते थे, फिर हम उनको ब्लांच करते थे, उनका छिलका निकालते थे,
उसके बाद हम उसको पीसते थे, उसके बाद हम एक प्यूरी बनाते थे। आज हम एक बनी बनाई टोमेटो प्यूरी मिल जाती है, तो मैं टमाटर प्यूरी को डाल दूंगा। मैं इतना लंबा प्रोसीजर करूंगा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा शॉर्टकट मत कीजिए, कीजिए जो करना कीजिए, मगर मेन फोकस होता है कि क्या आपकी समझ है, क्या आपकी सोच है और क्या कर सकते हैं आप। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए अब ये बताइए आपने क्या बनाया आज। शेफ, मैंने जो स्टार फ्रूट है उसको मैंने एक ऑमलेट के अंदर फ्यूज किया है, और साथ में मैंने एक सैलेड रखा है, और साथ में मैंने एक ड्रिंक रखी है जो कि प्रोटीन शेक बनाना चाह रहा था। प्रोटीन दबा के, स्टार फ्रूट थोड़ा कम रह गया। टमाटर का पौधा उगते हुए देखा है? नहीं शायद। जब टमाटर का पौधा उगता है ना, तो पहले फूल होता है, फिर छोटा सा एक हरा टमाटर आता है, फिर वो नीचे से लाल होता है, ऊपर से हरा होता है, फिर वो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसको कभी ऐसे हाथ से तोड़ के, हाथों पे जब थोड़ा जूस गिरता है, कभी खुशबू लीजिएगा उसकी। जिंदगी में प्यूरी नहीं यूज करेंगे आप। अगर हम कैन खोल के खाना बना रहे होते ना, तो हम में से कोई भी आज यहां नहीं होता। ये लोग बहुत अच्छे शेफ हैं, मैं नहीं हूं अच्छा। ये चीज ये बोलना चाह रहे थे, मैं बोल देता हूं। जिस दिन हमने डब्बे खोल के खाना बनाना शुरू कर दिया ना, उस दिन खाने से उसकी रूह चली जाएगी। एक कैन रखा, घुमाया, डाला। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये मास्टर शेफ है। खाने की बात करते हैं। जो आपकी चंचलता है ना, वो आपके खाने में दिखती है, और चंचलता अच्छी है, लेकिन सच्चा है, कितना सच्चा है, आई डोंट नो। ग्रैंड किचन में दूसरे मौके में आए आप 11 लोग, और एप्रन थे 5। एक एप्रन अंड्रेला को मिल चुका है, बचे आप 10 और 4 एप्रन। काफी नर्वसनेस हो रही थी, गला सूख रहा था, लग रहा था कि पता नहीं मेरा नाम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। प्रिंस, एक कदम आगे आ जाए। अमृतसर का नाम और रणवीर की बात आपने उन दोनों का मान रखा है। आपको मिलता है मास्टर शेफ का एप्रन। शेफ रणवीर के पास जो मेरी अमानत थी, वो मेरे पास वापस आ चुकी है। मैंने कमाई है वो चीज, और मुझको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अशिता, स्मृतिश्री, एप्रन आप दोनों में से ज्यादा कौन डिजर्व करता है? मैं डिजर्व करती हूँ एप्रन, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे रीजनल कुजीन को मैं आगे लेके आऊँ। जब कोई बोलता है कि उड़ीसा कहाँ पे है, उड़िया कुजीन क्या है, किसी को नहीं पता है, तो मुझे वो चीज को आगे लाना है। जहाँ तक मेरी बात आती है, मैं मानती हूँ कि एप्रन में भी डिजर्व करती हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत हमारी आने वाली जनरेशन्स को है। एक फार्म टू फोक फूड अवेयरनेस स्प्रेड करने में ये मेरी काफी मदद करेगा। मेरे दिमाग में बस चल रहा है कि मुझे आज एप्रन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। I was so stressed.
आपने सुना होगा पसीने छूटना, मैं कहूंगी मेरा तो पसीना भी जम गया था, मैं फ्रीज हो गई थी। हर्षिता, आपको बिल्कुल सही लगता है, ये एप्रन आपका हुआ। स्मृतिश्री, आप अपनी मम्मी के बहुत करीब। दोनों के, पापा मम्मी दोनों। चलिए ठीक है, आपकी मम्मी से बात करें। अभी लगाएं? सीरियसली? हेलो हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते। आप स्मृति श्री की मम्मी बोल रही? हाँ जी। मैं शेफ रणवीर बरार बोल रहा हूँ जी, मास्टर शेफ किचन से, शेफ विकास खन्ना का दोस्त। ओह माय गॉड। आपको एक खबर देनी थी, विकास मेरे साथ ही खड़े हैं और आपको ये बताना था कि आप अपनी लड़की की विदाई की तैयारी करिए। ओह माय गॉड, सीरियसली? क्योंकि आपकी बेटी मास्टर शेफ की हुई और शेफ विकास उनको पहना रहे हैं मास्टर शेफ एप्रन। थैंक यू सर। थैंक यू आंटी। 7 कंटेस्टेंट्स और मास्टर शेफ एप्रन सिर्फ एक बाकी है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, किसका नाम आएगा, किसके नाम का एप्रन उन्हें मिलेगा। मेरे अंदर वो होप था कि शायद मुझे एप्रन मिल सकता है। आकाश आगे आइए। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कौन कहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है? आपके आज के डिश ने मेरा पूरा इंप्रेशन ही बदल डाला है। आपको मिलता है मास्टर शेफ का आखिरी एप्रन। लाइफ में सर इतनी मुसीबतें देखी थी, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक आऊंगा। मास्टर शेफ का ये एप्रन पहनकर ऐसा लग रहा है कि सपनों के दरवाजों की चाबी मिल गई है। मुझे आगे और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा प्रूव करना है और दिखाना है कि मैं इसके साथ साथ शेफ कोड को भी डिजर्व करता हूँ। हमारे लिए आप 6 अचीवर्स हैं। आपने मेहनत बहुत की, पर शायद वक्त ने आपका साथ नहीं दिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप में से जो अपनी कुकिंग से हिंदुस्तान का दिल जीतेगा, वही बनेगा इंडिया का अगला मास्टर शेफ और उसे मिलेंगे ये खूबसूरत इनाम। मास्टर